हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और गुड इवनिंग। और यहाँ पे भी हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो भी 6:30 बज गए हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ और काम में लग गई थी, पर तो मैं शाम को छत पे कपड़े जो डाली थी दिन में, मैं वो भूल गई थी जो शाम को मुझे लेके आनी है। तो मैं किसी और काम में लग गई थी। फिर मुझे याद आ गई कि मैंने तो सारे कपड़े छत पे डाले थे, तो मुझे लेके आना है। तो फटाफट मैं चल दी छत पे और ये सारे कपड़े उतार के ले आई। और जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा कि मैंने सारा चीज़ धोया है, उसको छत पे रखा है, बस उसी के शाम का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए मैं इसको फटाफट कवर लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने कवर भी धोया था। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और खुशी अभी किसी चीज़ के बाद से गुस्से में है, तो वो भी रो रही है साइड में बैठ के। और मैं इसको बुला रही हूँ यहाँ पे, जो आया तो मेरी हेल्प कर दे, ताकि वो उस वजह से ना बातें भूल जाए कि वो रो रही है। पर वो मेरे तरफ नहीं आ रही थी। बट यहाँ पे मैं अपना काम नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि शाम ज़्यादा हो गया था। और जितना मैं खुशी को भी मनाऊँगी, वो भी उतना ही ज़्यादा चलेगी, क्योंकि अभी वो रो रही थी अपने पापा के साथ जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने उसको छोड़ दिया, नहीं बुलाई, बस वो खुद ही आ गई यहाँ पे और बिस्तर मुझे हेल्प करने लगी। बेड उस तरफ से बेड से जाकर पकड़ रखी है, इधर से ये भी यहाँ पे बदमाशी कर रहा है। तो चलिए मैं फटाफट इसको लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं बाबू को भी ऊपर रख दूँगी। शाम का टाइम हो गया है, तो मैं इसको नीचे नहीं रखूँगी। मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं उसको नीचे नहीं रखूँ। और ये अब मैं ये सबको रख दी थी, साइड वाले को भी। तो चलिए मैं इसको भी रख देती हूँ। और देखिए कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे, जब मैं बेड अकेले लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। जब इसके पापा रहते हैं तो वो हेल्प करवा देते हैं। तो ये गद्दे डाली हूँ तब तो नहीं थे, और जब वो साइड वाले थे तो उसमें मुझे थोड़ी सी परेशानी सी लगती है। पर कोई बात नहीं, वो भी मैं फटाफट कर लूँगी। कोई बात नहीं, उतना थोड़ा मोड़ा परेशानी उठाना भी पड़े तो चलता है। बट अभी बाबू खेल रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा वो नहीं हो रहा था, तो मैं अपना लगा रही थी। अगर बाबू रोते रहता तो मुझे छोड़ के उसको पकड़ना पड़ता। पर भी वो खेल रहा था और खुशी भी खेल रही थी। जैसे ही खुशी रोना स्टार्ट करती है, बस बाबू भी रोना लगता है। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी कर लूँ, ताकि वो भी ना रोने लगे। और ऐसा सबके साथ होता होगा, जिस सबके पास छोटे बच्चे होंगे और जो अकेली होगी हाउसवाइफ, कि जब काम रहता है ना घर में, तभी बच्चे ज़्यादा रोते हैं, जब तभी बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वही अभी मेरे साथ होता है। जब इसके पापा रहते तब तो करता ही है, जब इसके पापा नहीं रहते तो बहुत ही ज़्यादा करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे बेडशीट डाल दी हूँ, और मैं इस पर तकिया वगैरह डाल दूँगी। फिर मैं इसको ऊपर बैठा दूँगी। अभी इसके पापा आए नहीं हैं, क्योंकि उनको आने में टाइम लगता है। अभी उनका कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि अभी जो भैया रहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे रहते थे पहले से, तो वो भी गांव गए हुए हैं, तो वो भी है नहीं। जब वो आ जाएंगे तो फिर इनकी काम का लोड थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो भी उनका भी काम का लोड इनके सर पे है। तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, ज़्यादा परेशानी होती है तो 2 जने का काम करने में। और यहाँ पे मैं खुशी को हाथ पैर धो के ले आई हूँ। तो देख सकते हो खुशी भी गुस्से में है, रो भी रही है। तो मैं इसको बोली कि अपना साफ कर लो चेहरा, तो नहीं कर रही है। तो चलिए मैं कर दूँगी। और यहाँ पे बाबू भी अपना रो रहा था, उसका भी मैं पैर हाथ धो के ले आई हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में क्या क्या कमरे में चींटी वीटी रहते हैं तो उतना दिखता नहीं है। और ये वाला जैसा आप देख सकते हैं मेरा फर्श कैसा है, इसमें कितना भी झाड़ू पोछा कुछ भी करूँ इतना ठीक नहीं होता है। और अब तो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से ना वो फर्श जो टूटता है ना, वो टूटने लगा है। पहले भी टूटा था, तो फिर वहाँ पे उसने करवा रखे थे रिपेयरिंग, तो फिर से टूटना शुरू हो गया वो। तो इस वजह से ज़्यादा परेशानी होता है, बच्चे को पैर में लग जाता है। और यहाँ पे खुशी अपना मुंह बना बना के रो भी रही है, इसको नींद भी आ रही है और बाबू भी रो रहा है, दोनों साथ में रो रहे हैं। तो दोनों भाई बहन साथ में रोना शुरू हो गया। और मुझे खुशी का बाल बनाना है, तो मैं जा रही हूँ फटाफट खुशी के बाल बनाऊँगी, ताकि रात को जब उसका बाल बना दूँगी ना, तो सुबह में उसको बस मैं फटाफट कर दूँगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो इसका ना केस फंस जाएगा, तो फिर मुझे कल सुबह में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा स्कूल के टाइम में इसके बाल में चोटियाँ करने में। इसीलिए मैं अभी लगा देती हूँ, ताकि इसका टेंशन ख़त्म रहेगा। सुबह उठ के कंघी मार दूँगी, बस हो जाएगा। इसलिए मैं तेल वेल अभी लगा दी हूँ। और जब बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं नखरे, उसी टाइम बच्चे ज़्यादा दिखाते हैं। तो मैं इसका बाल बना रही हूँ, तो मैं इससे प्यार से बात कर रही हूँ, तो ये इतने सारे कंप्लेन लेके बैठी हुई है, इसे सुना रही है।
तो मम्मी तुमने मुझे प्यार नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं इसका कंप्लेन सुन रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। और यहाँ पे ये अभी छठ पूजा के मेरे कमरे में गाना शुरू हो रखा है। तो बस ये यही कर रही है कि छठ पूजा में हम गाँव कब जाएंगे, छठ पूजा कब होगी, कब जाएंगे, यही। और जब इसको नखरे करने हैं तो कुछ ज़्यादा ही नखरे करेगी। और बाबू भी यहाँ पे फटाफट में इसको भी कंघी कर दी, क्योंकि इसका कितना भी कंघी करूँ इसका कोई होता ही नहीं है। तो चलिए मैं इन दोनों को तैयार कर दी हूँ। और यहाँ पे खुशी के पापा आ गए थे, तो इन दोनों के लिए समोसा लेके आए थे, तो उन्होंने दे दिया खाने के लिए। दोनों भाई बहन खा रहे हैं और हम अभी नहीं खाएंगे, हम चाय जा रहे हैं बनाने। तो फटाफट हम चाय बनाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने। तो मैंने पहले पानी डाल दिया, 1 गिलास मैंने पानी डाला और 1 गिलास दूध डाल दिया, क्योंकि 3 जने की चाय मुझे बनानी थी। तो मैंने पहले आधा गिलास ही पानी डाला था, पर इसके पापा ने बोला कि 3 जने की बनानी है, इसलिए मैंने ऊपर से अलग से पानी डाला। और यहाँ पे मैं अदरक डाल देती हूँ। और इसके पापा इन दोनों के पास बैठे हुए थे, इस वजह से मैं अपना काम कर रही थी। चलिए मैंने पूछ के भी आ गई जो खाना क्या बनाना है, तो इन्होंने मुझे बता दिया था। तो चलिए मैं अब खाना भी साथ में तैयारी कर लेते हैं। तो इसके पापा भी करेला लेके आए थे, तो मैं करेला का जो भरुआ होता है ना, मसाले वाली, जो मसाले भर के बनाते हैं, मैं वो जा रही हूँ बनाने। तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। और उसके साथ इन्होंने बोला कि इसमें ना मसाले जो सब्जी की तरह मत बनाना, इसको सिर्फ भर के बना लेना सूखा, वैसे ही हम लोग खा लेंगे। तो बस मैं वही डाल दी हूँ उबलने के लिए। और एक तरफ मेरा चाय भी अब तैयार हो चुका है। तो चलिए हम लोग पहले चाय पी, और अब मैं आ गई हूँ चाय पी के और लग गई हूँ फिर से अपने काम में। तो मैंने यहाँ लहसुन प्याज ये सब ले लिया है, छिलकर का फटाफट मैं निकाल लेती हूँ, ताकि ऐसे बाकी बातें मुझे आसान रहेगा करने में। क्योंकि जब गैस जला के करती हूँ टाइम लग जाता है और बाबू भी रोना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ कर रही हूँ अपना, और इसके पापा फिर जाने वाले थे काम करने के लिए अपना, ये बीच ब्रेक लेके आ गए थे चाय पीने की। शाम ज़्यादा नहीं हुआ, तो सिर्फ 7 ही बज रहे थे, तो वो फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। और मेरा भी जो हुआ नहीं है, जैसे करेला उबल जाएगा उसके बाद मैं शुरू हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने करेला बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा करेला हो गया है। तो चलिए पहले मसाले किया फटाफट मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि प्याज व्याज कट कर लूँगी तो मसाले फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये मुझे बहुत झटपट लगता है, क्योंकि उस करेला उबलने में जो टाइम लगता है वही वैसे जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैंने इसमें एकदम में ही प्याज काट के डाले हूँ, ताकि मसाले में ये मिल जाए अच्छी तरीके से। आप देख सकते हो मेरा करेला हो गया है। चलिए मैं इसको पानी से बाहर निकाल लेती हूँ, और फटाफट में इसको साफ करने के बाद देख सकते हो सारा बीजा जो होता है ना अंदर, मैं इसको निकाल लूँगी। और मैं इसको फेंकूँगी नहीं, मैं इसको यूज में ले लूँगी। और मैं यहाँ मसाले के लिए कढ़ाई डाल दिया है। चलिए फटाफट तो मसाले भी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली थी छोटी छोटी, और मैंने मिर्ची डाल दिया। जिससे मिर्ची लाल होगा मैं प्याज भी डाल दूँगी। और मैं गई हूँ अदरक लेके आ गई, अदरक डाल दूँगी। तो मेरा सारा सामान जो होता है सब जो है फ्रिज में डाल दी हूँ। तो मुझे बार बार जाकर उठ के लाना पड़ता है, सब दूर दूर है ना, आप लोग देखा हुआ कमरा मेरा। तो मैंने थोड़ा अलग अलग करके सारा सामान रखा है, इसलिए मुझे बार बार जाना आना पड़ता है। और मैंने बर्तन भी बाहर बालकनी में रखी हुई हूँ, क्योंकि बाबू को जब मैं धो के रखती हूँ ना गीला ही रहता है, और उसके बाद कमरे में ले आती हूँ तो कमरे में भी पानी फैल जाता है, और बाबू एक बर्तन चारों तरफ फैला देता है। इसलिए मैं उस तरफ साइड में रखती हूँ, ताकि वो साइड में रहेगा तो बाबू एक छेड़छाड़ नहीं करेगा। क्योंकि अभी
बाहर मैं बाबू को जाने नहीं देती हूँ उस तरफ, क्योंकि अभी पानी वानी छू लेता है तो तबीयत खराब होने का डर रहता है, इसीलिए। इसलिए मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी पानी डाली, देख सकते हो, बस थोड़ी सी, बस इसको ये सूखा मसाला बनाना होगा, इसलिए। मेरा मसाला अब लगभग हो गया है तैयार, क्योंकि मेरी बस इसको सूखने का वेट कर रही थी। जैसे सूखी होगी बस मैं इसको भरना शुरू कर दूँगी, क्योंकि इसके पापा चले गए हैं। और मैं ठंडा होने का वेट नहीं की, जो गर्म था मैंने वैसे ही फटाफट भर दिया है, ताकि बाबू भी खेल रहा है तो मैं काम कर लूँ। और खुशी भी चली गई है अपने पापा के साथ, और बाबू अकेले खेल रहा है। खिलौने देख के मैं आई थी तो पहले मैं फटाफट सारे करेले भर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि चावल जो है, मैं थोड़ा सा चावल बनाई थी खुशी के लिए, क्योंकि खुशी जिद कर रही थी रात को मैं चावल खाऊँगी, तो मैं खुशी को चावल बनाई हूँ। तो उसने बोला कि चावल फ्राई करके मुझे येलो वाले चावल चाहिए, क्योंकि मैंने दिन में, आप लोगों ने देखा होगा मैं वीडियो में, मैंने रात की चावल फ्राई करके खाई थी, तो उसको अभी की चावल चाहिए था, तो मैंने अभी बनाया था, क्योंकि मैं दिन में भी रोटी बना ली थी।